जी देखिए, आज वैशाली की धरती पर हाजीपुर में युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का यह समीक्षा बैठक भी रखा गया है। हमारे ज़िले के तमाम जिला कमेटी के सदस्य, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और बिहार प्रदेश कार्य समिति से जो युवा लोजपा रामविलास में इस ज़िले से सदस्य हैं, वो सब इस सभा में उपस्थित हैं। इसका आयोजन हमारे होनहार जिला अध्यक्ष पवन राज जी ने किया है। जैसा कि हम सभी साथी जानते हैं, आगामी 28 नवंबर को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है, उसको लेकर के भी यह बैठक रखी गई है। आगामी 28 नवंबर को हम सबों के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने ऐलान किया है कि पटना के गांधी मैदान में हम लोग भारी से भारी संख्या में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट महारैला करने जा रहे हैं। और आज मैं अपने माध्यम से यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं को न्योता देने आया हूँ कि इस सभा में आप लोग सुनिश्चित करें कि हाजीपुर पुनः एक बार फिर से इस महारैली को लेकर के इतिहास लिखने जाएगा। तो बस इन्हीं चीज़ों को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है और अपने कार्यकर्ताओं को न्योता देने का काम मैं करने यहाँ आया। बिहार में 4 जगहों पे उपचुनाव, क्या तैयारी है उसकी? जी, हमारी तैयारी पूरी तरीके से एकजुट है। एनडीए के तमाम उम्मीदवार चारों सीट पर जीतने जा रहे हैं और यह उपचुनाव को बिहार की जनता एक सेमीफाइनल के रूप में देख रही है और चारों सीट पर बिहार के मतदाता ने मन बना लिया है कि एनडीए के उम्मीदवार को हम इस बार सदन भेजने का कार्य करें। जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका नाम हम लोग जाने नहीं हैं आज तक, लेकिन इधर कभी कदार सुनने में आ रहा है। जी देखिए, अब विपक्ष क्या कह रहा है इसका तो हम उत्तर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बिहार में विपक्ष रहा कहाँ। इसी ज़िले में उनका विधानसभा आता है। हमारे विपक्ष के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी। बाढ़ से जब लोग परेशान होते हैं, बाढ़ से लोग जब पीड़ित होते हैं, तब वो दुबई में ऐश-मौज करते हैं। तो वो विपक्ष का भूमिका तो भूला जाएं। रहा जिनका आप नाम ले रहे हैं कौन किशोर, तो भाई पहला बार हमको लग रहा है कि इतना बड़ा तैयारी, तो ये होगा तो वो होगा, तो ए फैक्टर है, बी फैक्टर है, लेकिन बाद में पता चला कि एक तो दिल्ली से किन्हीं को लेके आए थे कहाँ तरारी उपचुनाव के लिए, उनका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। तो भाई इंसान पार्टी बना लेता है, इंसान चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकता है, हर कोई है। आज हम भी पार्टी बना सकते हैं, कल आप भी पार्टी बना सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता किसको चाह रही है, किसको देखना चाह रही है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। चिराग पासवान एनडीए की हिस्सा है, अभी केंद्रीय मंत्री है और बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी बोलते हैं ये शराबबंदी है, तब भी जहरीला शराब पी कर लोग मर रहे हैं। देखिए, बिहार में इसको हम मान नहीं सकते हैं कि शराबबंदी नहीं है, पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है। अब उसमें सरकार, आप ही लोग बताइए कि सरकार कौन सा कदम उठाए। जहां शराब उपलब्ध हो रहा है वहां के थानों पे कार्रवाई सरकार कर रही है। जिन लोगों के पास शराब मिल रहा है उन पर थाना कार्रवाई कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। अब लोग को एक जागरूकता अभियान चलाना होगा। हम लोगों ने सरकार को अवगत कराया है कि यह जो जहरीला शराब जो लोग घर में बना करके चोरी छुपे पी रहे हैं, जिसके चलते इतना बड़ा त्राहिमाम हुआ, उसके लिए सरकार बहुत जल्द एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है और एक जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। बिहार सरकार की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि जेडीयू मतलब जहां दारू अनलिमिटेड, ऐसा पोस्टर जारी किया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इन सब चीज़ों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ध्यान नहीं देती है। कौन किसको क्या नाम दे रहा है, हमारे पार्टी और हमारे नेता का उद्देश्य साफ है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कैसे बिहारियों को उचित सम्मान मिले, कैसे बिहार का विकास हो। बाकी कौन किसका नाम दे रहा है, हम लोगों को वाकई में इतना फुर्सत भी नहीं है कि ये सब खबर देखें और उस पर किसी प्रकार का चर्चा या टिप्पणी करें। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या सच में बिहार में खतरे में है? देखिए, वो यात्रा उनका निजी यात्रा है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने कह दिया कि वो यात्रा गिरिराज सिंह जी का अपना निजी है, तो इस पे टीका टिप्पणी करने से मैं भी बचना चाहता हूँ। रहा हिंदुओं की जोड़ने की बात, तो गिरिराज सिंह जी का मैंने वो भाषण सुना था, जो हिंदू में ही बटे हुए हैं उनको वो जोड़ना चाह रहे हैं। आज हिंदू में ही आप देखें छुआछूत का दौर चल रहा है, गरीब अमीर का दौर चल रहा है, तो वह अपने उस यात्रा से सभी हिंदू भाइयों को बहनों को एकत्रित करना चाह रहे हैं। बाकी लोग उसको अलग अंदाज से देखें, लोगों का काम है देखना, देखने दीजिए। जी देखिए, वो उनका निजी राय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कभी भी उस किसी व्यक्ति का या कथन का समर्थन नहीं करेगी जो लोगों को बांटने का काम करेगी, जो समाज को बांटने का काम करेगी। आखिर इसी बिहार में हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने घोषणा किया था कि अगर लोजपा का भी सरकार बनाएगी तो उसमें मुख्यमंत्री हम किसी मुसलमान भाई को बनाएंगे। आप लोगों को याद होगा बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी, जब वो अस्पताल निरीक्षण में जाते हैं तो उनको फूड ऑफर भेजो कहा। जी देखिए, माफ़ करिएगा, वो खबर मैंने देखा नहीं है। अगर ऐसा है तो उन अधिकारियों पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उस विभाग के वो एक माननीय मंत्री हैं। बिहार में जो अधिकारी उनका वर्चस्व बढ़ गया। जी ऐसा नहीं है कि बिहार में अधिकारियों का, सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। बार-बार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने की नौबत क्यों आ जाती है? जी देखिए, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी सीनियर लीडर हैं बिहार के, बिहार को बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। अब अधिकारियों से लंबे समय से उनका एक पारिवारिक रिश्ता हो गया है। जिन अधिकारियों को ज़्यादा मानते हैं वो अपने पुत्र समान भी मानते हैं, उन्होंने कहा भी है। तो ये हाथ जोड़ना और किसी को आश्वासन देना वो अपना उनका निजी। जी माफ़ करिएगा। जी देखिए, जो बातें बीत गई वो बातें बीत गई। आज हम लोगों ने जब लोकसभा एक साथ लड़ा है तो आगामी विधानसभा भी एनडीए मजबूती से लड़ेगी और कोई दल इधर उधर नहीं जा रहा है। जी वो तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय करेंगे कि भाई कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। अभी उसमें काफ़ी समय है। सर 28 को लेकर क्या? जी 28 नवंबर को लेकर के मैंने कहा आपको पूर्व में भी कि अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने आया हूं, उनके हौसलों को बुलंद करने आया हूं, न्योता देने का काम करने आया हूं और यही कहने आया हूं कि जिस तरीके से आज तक हाजीपुर की जनता इतिहास लिखने का काम की है, इस महारैली में भी हाजीपुर की जनता, हमारे कार्यकर्ता एक इतिहास लिखेंगे।